आज की दुनिया में चार शादियों का मसला एक बहस बन चुका है। कहीं से गलत समझा जाता है, कहीं मजाक बनाया जाता है, कहीं से जुल्म कहा जाता है और कहीं से मर्द की हवस समझ लिया जाता है। लेकिन असलियत क्या है? इस्लाम ने चार शादियों का हुक्म क्यों दिया? किस शर्त में दी? क्यों दुनिया में कुछ लोग इसे गलत समझते हैं? और क्या विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है? आज हम इसी सच को कुरान, हदीस और साइंस की रोशनी में समझेंगे। सबसे पहली और असल बात समझें, इस्लाम चार शादी का हुक्म नहीं देता, इस्लाम इंसाफ का हुक्म देता है। कुरान में साफ लिखा है, अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही पर किफायत करो। यानी इस्लाम की नज़र में एक शादी असल है, कई शादी एक इजाज़त है, वो भी सख्त शर्तों के साथ। इस्लाम कहता है, अगर तुम हर बीवी के साथ बराबरी 100% नहीं कर सकते तो एक ही पत्नी तुम्हारे लिए बेहतरीन है। यही बात हज़रत अली, हज़रत उमर और बड़े बड़े फुकहा ने कही। इंसाफ है तो निकाह, इंसाफ नहीं तो जुल्म। अब सवाल उठता है कि चार की इजाज़त क्यों? क्या कोई मजा लेने का सिस्टम बनाया गया? क्या मर्द को औरत पर हावी करने के लिए ये रूल है? नहीं, इसका जवाब है समाज की ज़रूरत। एक, युद्धों के बाद सामाजिक असंतुलन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंगों में मर्द बहुत मारे गए। समाज में हजारों बीवियां, विधवाएं और अनाथ बच्चे रह गए। अगर मर्द सिर्फ एक ही शादी कर सकते तो ये औरतें कहां जाती? कौन उनका सहारा बनता? कौन उनके बच्चों का पालक बनता? इस्लाम ने कहा, अगर तुम कर सकते हो तो किसी बेसहारा औरत और उसके बच्चों का आसरा बनो। दो, महिलाओं की सुरक्षा, इकोनॉमिक प्लस इमोशनल। मर्द के पास शारीरिक मजबूती हो सकती है, लेकिन समाज में सबसे ज्यादा मार औरत को ही झेलनी पड़ती है। इस्लाम ने कहा, अगर समाज में औरतें ज्यादा हों और मर्द कम तो उन्हें गैर जरूरी रिश्तों में गिरने से बचाओ, उनके लिए निकाह को आसान बनाओ। तीन, कुछ बीवियां मां नहीं बन सकती। कई घरों में पहले जमाने में इनफर्टिलिटी का इलाज नहीं होता था, घरों में बच्चे नहीं होते थे और दूसरी शादी बिना तलाक के मुमकिन नहीं थी। इस्लाम ने कहा, बिना तलाक दिए, बिना तोड़फोड़ किए घर में बरकत लाओ। चार, समाज को बढ़ाना, पॉपुलेशन बैलेंस। आज साइंस भी बोलती है कि अगर पुरुषों की बनिस्बत औरतें अधिक हों तो समाज में अवैध रिश्ते, मानसिक तनाव, अकेलेपन का बढ़ना, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है। इस्लाम ने निकाह को आसान बनाया ताकि गंदे रिश्तों का दरवाजा बंद हो जाए। अब बात आती है असली मुद्दे पर, क्या हर आदमी चार शादियां कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शर्त नंबर एक, बराबरी। कुरान कहता है, जो कुछ तुम दो, वक्त, पैसा, मोहब्बत, रहन सहन सब बराबर होना चाहिए। बराबरी सिर्फ खर्च की नहीं, बल्कि दिल के लगाव के अलावा हर चीज की। शर्त नंबर दो, आर्थिक जिम्मेदारी। हर बीवी का घर, खर्च, खाना, कपड़े, रहने की जगह, बच्चों की तालीम सब एक जैसी होनी चाहिए। शर्त नंबर तीन, समय की बराबरी। एक के यहां 2 दिन, दूसरे के यहां 0 दिन, इस्लाम इसे जालिम करार देता है। शर्त नंबर चार, किसी पर जुल्म ना हो। अगर एक बीवी को दुख, दर्द, तकलीफ या अनदेखी हो, यह इस्लाम में हराम है। शर्त नंबर 5, नीयत साफ हो। दूसरी शादी हवस के लिए नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी संवारने के लिए। कितने मर्द इन शर्तों को निभा पाते हैं? शायद 1% भी नहीं। इसलिए उलमा कहते हैं कि चार शादी करने से पहले यह देखो कि तुम इंसाफ कर सकते हो या नहीं। अगर नहीं तो एक ही तुम्हारे लिए काफी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियों का मकसद कभी मजा नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनैतिक और इंसानी भलाई था। एक बीवी का मैदान जंग का शरीर, एक का अनाथ बच्चों की परवरिश, एक का इस्लाम सिखाना, एक का कबीला जोड़ना और एक का समाज में शांति कायम करना। यह सब स्ट्रैटेजिक कारण थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी लड़की को हुस्न देखकर नहीं चुना। हर शादी एक मकसद से थी। इसलिए इस्लाम का नजरिया साफ है, निकाह इबादत है, खेल नहीं। अब बात करते हैं दुनिया इसे कैसे समझती है। वेस्टर्न देशों में इसे बैकवर्ड समझा जाता है, क्योंकि वे रिलीजन से दूर हैं, रिश्ते खुले हैं, मैरिज का कॉन्सेप्ट कमजोर है। वे सोचते हैं कि चार शादी इक्वल्स टू महिलाओं पर जुल्म, जबकि उन्हीं देशों में गर्लफ्रेंड कल्चर, लिव इन, अफेयर्स, चाइल्ड आउटसाइड मैरिज बहुत कॉमन है। इस्लाम इन सबको खत्म करके जिम्मेदारी वाला रिश्ता देता है, इसलिए वेस्टर्न इसे समझ नहीं पाता। भारत में लोग सोचते हैं कि हर मुस्लिम चार शादियां करता है, जबकि रिसर्च कहती है कि भारत में हिंदुओं में पॉलीगेमी मुस्लिम से ज्यादा है, मगर मीडिया सिर्फ मुसलमानों को दिखाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरब में हर मर्द 4 बीवियां रखता है। ये बिल्कुल गलत है। शर्तों की वजह से 95% लोग दूसरी शादी भी नहीं करते।
कुछ लोग मॉडर्न सोसाइटी के दबाव में इसे गलत कह देते हैं, जबकि किसी हलाल चीज को हराम नहीं कहा जा सकता। इस्लाम कहता है इजाजत है मगर सख्त शर्तों में। अब देखते हैं साइंस इस बात से एग्री करती है। साइंस कहती है कि महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, लड़कों की डेथ रेट ज्यादा, और कई देशों में महिलाएं पुरुषों से लाखों ज्यादा हैं। उदाहरण के लिए रूस, यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका में भी गैप बढ़ रहा है। इस असंतुलन का नतीजा अवैध रिश्ते, मानसिक तनाव, अकेलापन, सिंगल मदर्स, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, डिप्रेशन बहुत ज्यादा। इस्लाम इन समस्याओं को निकाह से हल करता है। साइंस कहती है कि बच्चे की पैतृक पहचान खत्म हो जाती है, बीमारियां फैलती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ते हैं, जीन्स मिसमैच होता है। इसीलिए दुनिया की लगभग हर सभ्यता ने बहुपति प्रथा यानी पॉलीएंड्री को गलत कहा है। साइंस कहती है ये जेनेटिक क्लैरिटी, फैमिली स्टेबिलिटी, चिल्ड्रन सेफ्टी, इमोशनल सपोर्ट, इकोनॉमिक हेल्प दे सकता है अगर मर्द जिम्मेदार हो। यानी साइंस भी वही कहती है जो कुरान कहता है कि इंसाफ हो तब अनुमति है। आज के समय में काम, खर्चा, तनाव, कमाई सब मुश्किल है। कई शादियां आसान नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उलमा कहते हैं कि अगर आदमी आज 4 शादियां करना चाहे और वो बराबरी ना कर पाए तो उसके लिए बेहतर है एक ही शादी। इजाजत है मगर आसान नहीं। 4 शादी इस्लाम की दी हुई रियायत है, लेकिन शर्तों के साथ। ये हवस नहीं, ये सामाजिक जिम्मेदारी है। जहां इंसाफ है वहां 4 भी हलाल हैं, जहां इंसाफ नहीं वहां एक भी हराम हो सकता है। इस्लाम और साइंस दोनों कहते हैं रिश्ता बनाना आसान नहीं, जिम्मेदारी उठाना असली बात है। इसलिए नजरिया बदलो, दिमाग खोलो और समझो कि अल्लाह का हर हुक्म कोई ना कोई हिकमत रखता है।